प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा स्नातक तृतीय वर्ष के अंतर्गत आचरण की सभ्यता। इस निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध जिसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, यह एक इनका अति महत्वपूर्ण निबंध है। इसी के साथ में हिंदी साहित्य में भी यह निबंध मील का पत्थर साबित हुआ है। सर्वप्रथम लेखक परिचय। सरदार पूर्ण सिंह प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनका जन्म 17 फरवरी 1881 ईस्वी को एबटाबाद पंजाब के सलहड़ नामक ग्राम में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम सरदार करतार सिंह था, जो कि सरकारी कर्मचारी थे। कानून को पिता को सरकारी कार्य से तहसील में प्राय घूमते रहना पड़ता था, अतः बच्चों की देखरेख का कार्य प्राय इनकी माता को ही करना पड़ता था। पूर्ण सिंह जी ने मैट्रिक तक की शिक्षा रावलपिंडी में प्राप्त की थी तथा लाहौर से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की। रसायन शास्त्र के विशेष अध्ययन के लिए सन 1900 में ये जापान गए और वहाँ इंपीरियल यूनिवर्सिटी में 3 वर्ष तक अध्ययन किया। जापान में ही ये स्वामी रामतीर्थ के संपर्क में आए। उनके व्याख्यानों से पूर्ण सिंह बहुत प्रभावित हुए। यह एक ध्यान रखने वाला बिंदु है कि ये जापान में किसके संपर्क में आए, तो स्वामी रामतीर्थ जी के संपर्क में आए। उनके व्याख्यानों से बहुत प्रभावित हुए और संन्यास लेकर उन्हीं के साथ वापस भारत आ गए। कुछ समय पश्चात स्वामी रामतीर्थ की मृत्यु हो गई और पूर्ण सिंह के विचार परिवर्तित हो गए। इन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया और देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में 700 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक हो गए, परंतु अपनी स्वतंत्र प्रकृति के कारण ये अधिक समय तक नौकरी को नहीं निभा सके। वहाँ से त्याग पत्र देकर ये ग्वालियर चले गए। वहाँ भी ये अपना मन नहीं लगा सके और पंजाब में जंडावाला नामक स्थान पर रहकर कृषि कार्य करने लगे। वहाँ भी ये अपना मन नहीं लगा सके और पंजाब में जंडावाला नामक स्थान पर रहकर कृषि कार्य करने लगे। क्रांतिकारियों से भी इनका संपर्क रहता था। देहली षड्यंत्र के अभियोग में मास्टर अमीर चंद के साथ इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन इन्होंने उनसे अपना संबंध होना स्वीकार नहीं किया। मास्टर अमीर चंद स्वामी रामतीर्थ के परम भक्त और इनके गुरुभाई थे। उनके प्राणों की रक्षा के लिए पूर्ण सिंह ने न्यायालय में झूठा बयान दिया था। सच्चे अर्थों में ये राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत व एक महापुरुष थे, जिन्होंने लाक्षणिक एवं भावात्मक निबंधों की रचना करके हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया। मार्च 1931 को यह महान साहित्यकार मात्र 50 वर्ष की आयु में सदैव के लिए इस असार संसार से विदा हो गए। हिंदी साहित्य में इनका स्थान, इन्होंने मात्र 6 निबंध लिखकर ही हिंदी निबंधकारों की प्रथम पंक्ति में ये आ गए। यह कह सकते हैं कि सच्चे अर्थों में एक साहित्यिक निबंधकार। पूर्ण सिंह हिंदी व पंजाबी भाषा के पाठकों में समान रूप से लोकप्रिय हुए। अपने महान दार्शनिक व्यक्तित्व एवं विलक्षण कृतित्व के लिए ये सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। इनकी सबसे अधिक रचनाएं अंग्रेजी में हैं। पंजाबी भाषा में भी इन्होंने काफ़ी लिखा है। मात्र 6 निबंधों की रचना करके हिंदी गद्य साहित्य क्षेत्र में आपने प्रसिद्धि प्राप्त की। आपके 6 निबंध निम्न प्रकार हैं: कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। भाषा शैली
सरदार पूरण सिंह की भाषा में विषय को मूर्तिमान करने की अद्भुत क्षमता है। एक सफल चित्रकार की भांति ये शब्दों की सहायता से परिपूर्ण चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ फारसी अंग्रेजी के शब्द भी यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं। इन्हें किसी शब्द विशेष से मोह नहीं है। ये तो उसी शब्द का प्रयोग कर देती हैं जो शैली के प्रवाह में स्वाभाविक रूप से व्यक्त हो जाता है। सरदार पूरण सिंह की शैली की अपनी विशेषता है। इसे उनकी निजी शैली भी कह सकते हैं। इनकी शैली में भावात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक शैलियों का मिला जुला रूप मिलता है। वाक्य भी प्राय लंबे हो गए हैं। अब आते हैं आचरण की सभ्यता। तो इस निबंध का सारांश इस प्रकार से है। आचरण की सभ्यता के लेखक सरदार पूरण सिंह ने इस निबंध में आचरण का महत्व बताया है कि विद्या, साहित्य, कला, धन से भी अधिक आचरण को महत्व दिया है। सरदार पूरण सिंह जी ने अच्छे आचरण के लिए हृदय में नम्र, दया, प्रेम और उदारता होनी आवश्यक बताई है। व्यक्ति के अच्छे आचरण प्रेम और धर्म होता है, जिससे जगत का कल्याण होता है। अच्छे आचरण से दूसरे व्यक्तियों को सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति करवाई जा सकती है। वह शांत व मौन रहकर जगत का कल्याण करते हैं। अच्छे आचरण का प्रभाव हमेशा लोगों के दिलों पर पड़ता है। जैसे एक पुजारी, पादरी, वह मूल्य हमेशा अच्छा आचरण करने वाले होते हैं तथा उनकी बात हमेशा सभी लोगों के दिलों को प्रभावित करती है। सरदार पूरण सिंह ने गरीब, पहाड़ी, किसान और शिकारी राजा के उदाहरण देते हुए सच्चे आचरण को स्पष्ट किया है। किस तरह शिकारी का आचरण बुरा व किसान का आचरण अच्छा है। विचार का निर्माण पवित्रता और अपवित्र दोनों से होता है। हमारे विचार ही अच्छे आचरण व बुरे आचरण के लिए सहायक होते हैं। बाहरी जगत के व्यवहार हमेशा हमारी अंतरात्मा को प्रभावित करता है और उन सभी प्रभाव के कारण ही हमारा आचरण बनता है। सज्जन लोगों की बात तभी हमारे मन को प्रभावित कर सकती है जब हम भी अच्छा आचरण करें। लेखक के अनुसार कोई भी धर्म बुरे आचरण वाले व्यक्ति को कह सकते हैं कि कल्याणकारी नहीं होता और अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों के लिए सभी धर्म कल्याणकारी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति कह सकते हैं कि पापी है, दुष्ट है, बुरे विचारों वाला है, तो कोई भी धर्म है वह उस धर्म में रहकर भी अपने धर्म के माध्यम से अपना कल्याण नहीं करवा सकता। इसके बजाय एक अच्छा व्यक्ति है, सदाचार से युक्त है, तो वह सभी धर्म उसके लिए कल्याणकारी है। सरदार पूरण सिंह जी ने आचरण का विकास जीवन का प्रमुख उद्देश्य माना है कि मनुष्य जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए आचरण का विकास। कह सकते हैं कि किसी देश का विकास, सफलता उस देश के नागरिकों के आचरण पर निर्भर करती हैं। अगर वह सदाचारी हैं, ईमानदार हैं, तो निश्चय ही उस देश का विकास होगा। लोगों जो आसपास के लोग हैं, समाज है, उसका भी कल्याण होगा। आचरण के विकास होने से मन को शांति व आध्यात्मिकता को बढ़ावा मिलता है। निस्संदेह किसान एक अच्छा आचरण व परिश्रम पूर्ण व्यक्ति होता है। सरदार पूरण सिंह जी के विचार स्पष्ट हैं कि कठोर जीवन, परिश्रम और प्रयत्न किसी जाति को उन्नत बनाता है, न कि केवल धर्म किसी जाति को उन्नत बनाता है। इस दुनिया में कठोर परिश्रम व आचरण करने वाले ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और आलसी कह सकते हैं कि जो आलसी लोग होते हैं उन्हें कह सकते हैं कि अच्छे आश्रम की या अच्छे सभ्यता की प्राप्ति नहीं होती है। केवल सपने देखने वाले आचरण की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए आपको कठोर परिश्रम करना होता है। आडंबर और अंधविश्वास से शुद्ध आचरण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई व्यक्ति एक अच्छे आचरण वाले या सदाचार से युक्त व्यक्ति होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका जो अंतस होता है वह कलुष से युक्त होता है। तो
उससे भी कह सकते हैं कि सिर्फ दिखावा करने से हम अच्छे आचरण या शुद्ध जो पवित्र आचरण होता है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्राकृतिक संपदा प्राप्त करनी पड़ती है, और प्राकृतिक सभ्यता से मानसिक सभ्यता आती है, मानसिक सभ्यता से आचरण सभ्यता आती है, और इस आचरण सभ्यता की प्राप्ति होते ही मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी संकट समाप्त हो जाते हैं, जिससे मानवतावाद की स्थापना होगी, सर्वत्र प्रेम एकता का अखंड राष्ट्र की स्थापना होगी। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, सरदार पूर्ण सिंह जी का यह निबंध आचरण की सभ्यता एक कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वह संदेश क्या है कि हमें हमारे आचरण को श्रेष्ठ, शुद्ध, पवित्र बनाना होगा, क्योंकि हमारे आचरण पर ही हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य निर्भर है। इसी के साथ में हम दूसरों को अपने अच्छे आचरण से दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, सभी धर्मों का विकास हो सकता है, हम दूसरे लोगों को खुशी दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। लेकिन यह जो आचरण होगा वह अंतस से होना चाहिए, न कि बाह्य डंबर होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस आचरण में दिखावा होगा, हम बाहर से अच्छे बनने का दिखावा करेंगे, तो ऐसा जो आचरण होगा वह किसी के लिए भी कल्याणकारी नहीं होगा। इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।